हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अभी अभी आप लोगों के लिए एक वीडियो और तैयार कर रहा हूँ और थंबनेल देख के आप समझ जाना किसके रिगार्डिंग में है। तो अभी मैं कमरे पे लेटा हूँ और लेटे लेटे ख्याल आया कि एक वीडियो आपके लिए बनाई जाए। आज का मेरा टॉपिक, अगर किसी से झगड़ा हो, स्ट्रेट फाइट हो, तो उसको हैंडल करने के तरीके। मेरा भी होता है, मैं अपना तरीका अलग से बताऊंगा और आप लोग अपना तरीका मुझे बताइए। कहीं पे अगर झगड़ा होता है, हाथापाई नहीं, झगड़ा, गाली गलौज, किसी भी टाइप का कुछ भी हो सकता है, तो उसका हैंडल करने के दो तरीके हैं। मेरे विचार से, मेरे ओपिनियन से दो तरीके हैं। पहला तरीका, या तो उस फाइट से अलग हट जाओ, एकदम किनारे हो जाओ, ऐसा लगे कि ये कुछ झगड़ा या कोई फाइट हुई ही नहीं। और या तो मुकाबला। ये सब जानते हैं, लेकिन मैं अपने ओपिनियन और अपनी बात शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, इसको अदरवाइज लेने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी चीज़, अगर रास्ते में आप चल रहे हैं और रास्ते में अगर कांटा पड़ा हुआ है, तो उसको हैंडल करने के क्या है, दो तरीके हैं। या तो जो आप साइड से निकल जाओ या फिर कुचल के निकल जाओ। और कुचल के तभी निकल पाओगे जब आपके अंदर पावर होगी। सेम वही कंडीशन झगड़े में भी होती है। अगर आपके अंदर पावर होगी तो आप निकल लोगे। आपके अंदर पावर है, आपने जो है हिट किया, उसको चित किया, या गाली गलौज से हो चाहे हाथापाई से हो, और आगे बढ़ गए। और या तो उससे झगड़ा ना करके अपने साइड से निकल लिए। अब इस कंडीशन में भी दो बातें होती हैं। आपको लड़ना ही नहीं है, अब सामने वाला आपको उकसाने के लिए 50 तरह की बातें बोलेगा। अब उसने तुम्हें जो है गाली दे दी, सपोज एग्जाम्पल के तौर पे बोल दिया कमीना, हरामखोर, कुत्ता, या और भी माँ बहन की गालियाँ होती दे दी। अगर उसने आपको बोला कुत्ता और आपने रिएक्ट कर लिया, तो समझ लो दोस्तों कि आप कुत्ते हो। और आपने अगर रिएक्ट नहीं किया, वो बोलता रहा, आपने कुछ कहा नहीं, तो आप तब तक कुत्ते नहीं हो जब तक आप रिएक्ट नहीं करते। कोई भी गाली, अगर उसने कमीना कहा, आप अगर कमीने तब तक नहीं होते जब तक कि आप रिएक्ट नहीं करते। आपने जैसे रिएक्ट किया वैसे आप कमीना हो गए, और तब झगड़ा बढ़ता है। मैं क्या करता हूँ कि झगड़ा पहले तो करता ही नहीं, और अगर झगड़ा हो तो आप इस तरह की बात बोलें, ये ऐसा शब्द बोलें जिस शब्द में वजन हो कि सामने वाला एक शब्द में ही चुप हो जाए। और उसके लिए आपको क्या करना होता है, शब्दों का चुनाव। ऐसा कौन सा शब्द आपके पास हो सकता है जिससे कि आप बोल के और उसको किनारे कर सकें। वो शब्द हो, जहाँ तक हो सके मार धाड़ से तो एकदम किनारे रहना। अपनी इज्जत अपनी जान पे बनाए तब मार धाड़ करना, नहीं तो मत करना। अब कोई अगर गाली दे तो अपना चुपचाप करके निकल लो, उसको पलट के जवाब मत दो। आप पलट के जवाब देंगे तो आप हो गए, फिर जो गाली उसने दी है वो आप हो गए। और अगर आपने पलट के जवाब नहीं दिया तो तब आप नहीं हुए। ये आपके हाथ में, फिर आप उसको सामने वाले को कैसे हैंडल करते हो। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि भौंकने का जवाब भौंकने से ही दिया जाए, दहाड़ का जवाब दहाड़ से ही दिया जाए। बड़े बड़े महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध, ये ऐसे महान नहीं हुए। कलिंग राजा अशोका, उसने तो कितनी लड़ाइयाँ लड़ी, लास्ट में उसने भी हथियार छोड़ दिए। वो भी जान गया कि लड़ाई में झगड़े में कुछ नहीं रखा हुआ है। 100 ग्राम खून तुम्हारा निकला, 100 ग्राम खून सामने वाले का निकला, उसके बाद क्या, कुछ नहीं। तो लड़ाई झगड़े से तो दूर ही रही है, तो सबसे बढ़िया है। अपने बच्चों को भी बताइए कि लड़ाई झगड़े से दूर रहें, अपनी जान पे बनाए, अपनी इज्जत पे बनाए,
तब बात दूसरी है, तब तो भाई मुकाबला आर पार का करना ही होता है। नहीं करोगे तो प्रॉब्लम में फंस जाओगे। मुकाबला तब तो करना ही है। लेकिन छिटमुट बातों में, छिटमुट चीज़ों में झगड़ा ना करें तो बढ़िया है। आजकल स्कूलों में बच्चे जाते हैं, बच्चों को चढ़ाते हैं किसी बात पे जो है रोना बिलखना या कुछ वो करना, अब बच्चे उसमें भी झगड़ा कर लेते हैं, दांत काट लेते हैं, किसी किसी के थप्पड़ मार देते हैं, नाक पे घूंसा मार देते हैं। क्या करेंगे फिर? मजबूरी है। और बच्चा छोटी छोटी बातों पे जो है, जैसे उसकी मजबूरी बनी वैसे उसने जो है मार कुटाई शुरू कर दी। डंडा उठाया मार दिया, घूंसा उठाया नाक फोड़ दिया। तो इस तरह की एक्टिविटी ना हो बच्चों में, इसका ज़रूर ध्यान रखना। लड़ाई झगड़ा करना कोई अच्छी बात नहीं है, लड़ाई झगड़े से हमेशा दूर रहें। हमारा ये नहीं कह रहा हूँ मैं कि एकदम ही अलग रहो, लेकिन जब बहुत ज़्यादा सर से ऊपर पानी निकल जाए तब इसमें शामिल हो। अदरवाइज छटपुट उसमें तो निकल जाना ही बेहतर है। ये मेरी अपनी राय है। बाकी आपकी राय क्या है आप कमेंट्स बॉक्स में बताओ। क्या है क्या नहीं है ये आपके ऊपर छोड़ता हूँ। बाकी आज के लिए इतना ही बहुत है, ज़्यादा मैं कह नहीं सकता, आप लोग खुद समझदार हैं। मैं केवल अपने विचार आपसे शेयर करता हूँ कि मैं क्या सोचता हूँ इस बारे में। और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करना। ओके, बाय बाय, टाटा, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव।